नमस्कार दोस्तों, आइए आज एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि कैसे बेसिक क्वेश्चंस की अप्रोच रहती है, कैसे हम क्वेश्चनों को फास्टली ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। आज की सीरीज में हम केवल क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग का बेसिक क्वेश्चन बन सकता है और उसको कैसे हम फास्टली सॉल्व करेंगे। ये सीरीज उन बच्चों के लिए हेल्प करेगी जिन बच्चों का पुलिस, यूपीएसआई, कांस्टेबल जीडी, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या एफसीआई का पेपर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नॉर्मल ही लिए गए हैं। इसके अलावा आप 10+2 के पेपर में भी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका कि 2/3, 4/9 और 5/6 का लासापा कितना होगा। तो देखिए, इसमें आपको सीधा सीधा हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हमसे एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एलसीएम का मतलब होता है कि ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम निकालो और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो देखिए 2, 4 और 5, 2, 4, 5 इनका लासापा कितना होगा। तो 2, 4, 5 का लासापा कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, यानी कि हमारे ये दोनों ऑप्शन तो लगभग कटने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप ध्यान से देखिए 3, 6 और 9 इनमें कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, इसमें 3 कॉमन दिख रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20/3, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको लगाना था, एलसीएम बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ, यानी कि लासापा बटे मासापा लगाना था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था जो 10+2 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको यहाँ पे मासापा निकालना है। अब देखिए मासापा के लिए मैं क्या बताया था कि एचसीएफ अगर कभी निकालते हैं तो ऊपर वाले का एचसीएफ रहता है और नीचे वाले का हमारा क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। क्लियर। तो देखिए 2, 4 और 6 इसमें आप देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। तो 2, 4 और 6 में हाईएस्ट कॉमन बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है। ठीक, अच्छा अब ऑप्शन को देख के ही लग रहा है कि भैया या तो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा या थर्ड होगा, क्योंकि 48 और 24 से कोई मतलब नहीं बचा है। ठीक है, अच्छा लेकिन हम नीचे से कंफर्म कर ले रहे हैं कि एलसीएम कितना होगा। 3, 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि हमारा एलसीएम निकालने के लिए तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, यानी नीचे आ जाएगा 105, यानी हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, 10+2 का क्वेश्चन पूछा गया था ये। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एलसीएम बोल रहा है निकालने को, लासापा निकालने के लिए बिल्कुल हम बेसिक से आपको समझाएंगे, कोई फास्ट तरीका यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, कांस्टेंट एक्स मानेंगे। तो हमारे पास पहली संख्या हो जाएगी 2x, दूसरी हो जाएगी 3x और तीसरी हो जाएगी 4x। ठीक है, अच्छा तीनों में अगर हम आपसे कहेंगे कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, तो आप कहेंगे सर x कॉमन है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, इसमें h आ रहा है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, x, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 12, यानी हम कह सकते हैं कि x का मतलब कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज, जब इन संख्याओं का हम निकालेंगे एलसीएम, जब इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो कॉमन है वो एक बार आएगा। ठीक है, तीनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। उसके अलावा और क्या कॉमन दिख रहा है भाई, यहां से और यहां से हमको 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो 2 एक बार आएगा। अब क्या बचा, यहां से 3 बचा है, 3 लिख लीजिए, और एक 2 यहां से बचा हुआ है तो एक 2 और आ जाएगा। तो x का मतलब कितना है, 12 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 और इधर से कितना हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 12, इधर से 12, इधर से 12, 12 मिलकर हो जाएगा 144, यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, केवल कांस्टेंट मान के सॉल्व कर लेना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या होता है कि एलसीएम का मतलब बच्चों पता होना चाहिए, होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि 28 के फैक्टर करिए आप, तो 28 के फैक्टर बच्चों क्या होंगे। अगर आप 28 के फैक्टर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, 7 गुणा 4। ठीक है, या 4 को भी हम ब्रेक कर देंगे, कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। ठीक है, अच्छा 42 के फैक्टर लिखिए, 42 के कितने हो जाएंगे, 7 गुणा 6, 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, ये फैक्टर हो गए। आपसे बोला है लासापा और मासापा, यानी लासापा कितना है, जो लासापा का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कितना आएगा, 7 आ जाएगा, गुणा और क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, ये 7 और 2 कॉमन हो गया और कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि हमारा कितना बचा, 2 बचा है और 3 बचा है, ये तो हो गया लासापा।
मासापा कितना होगा, यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखिए 7 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, मतलब नीचे 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ऊपर से 6 बचेगा, ठीक है, और नीचे से कितना बचेगा 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए, आपको केवल फैक्टर लिखने थे, फैक्टर में कॉमन निकाल लेंगे, वो हमारा मासापा हो जाता है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिख देंगे, वो हमारा लासापा हो जाता है। जिनको भी इसका बेसिक क्लियर नहीं है वो पिछला पहले वीडियो देखिए, कैसे लासापा निकालते हैं, कैसे मासापा निकालते हैं, तब इन क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, तब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 15, 20, 36, 48 से भाग करने पर हर बार 3 से सचे। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए 20 है आपका, 20 से अगर भाग करेंगे तो लगभग हर एक में 3 बचेगा, मतलब 20 हमारा यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, 15 से अगर हम भाग करेंगे तो 15 से पहली संख्या भी 15 दूनी 30 लग जाएगी, 15 एकम 15, 3 यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, यानी 36 और 48 में से ही कोई एक बता पाएगा कि आपका आंसर क्या जाने वाला है। ठीक है, देखिए 36 से अगर हम भाग करेंगे, 36 दूनी 72, मतलब ये संख्या हमारी चौथी ऑप्शन में से तो बन सकती है। चौथा ऑप्शन तीनों से बराबर बराबर कट रहा है। अब हमारे पास जब 3 से कट गया तो हम एक काम और कर लेते हैं, इसमें 48 से और चेक कर लेते हैं। ठीक है, 48 से अगर हम चेक करेंगे, देखिए क्या बनेगा, 48 से अगर हम 723 को अगर हम भाग करते हैं तो आ जाएगा हमारा, 48 से अगर 723 को भाग करेंगे तो ये बनेगा हमारा 72, 23 है, मतलब बचेगा कितना 248 लगा देंगे तो आ जाएगा 243, 243 को लगाएंगे तो 3, मतलब 240, कितना बचेगा 3 बचेगा, मतलब आपका ऑप्शन जो बेटा ये 4th हो जाएगा। सारे नंबर हमारे जो है 4th ऑप्शन को क्लियर कट कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, हर एक नंबर को यहाँ पर डिवाइड करके देख लेना है, जो डिवाइड में सेटिस्फाई होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। छोटे नंबर को डायरेक्टली आप दिमाग से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। पहले 15 से देख लीजिए, फिर 20 से देख लीजिए, कुछ ऑप्शन जो बार बार कट रहे हैं उनको दोबारा चेक ही नहीं करना होता। 36 से 48 से हमने चेक किया, 4th ऑप्शन आसानी से पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब बाकी के 3 ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि 12 और 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए कितनी होगी। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है, तो पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या ऑप्शन में देख लीजिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हो तो 196 है, 144 है, 108 है, और आपका कितना है 36 है। ठीक है, अब इन सभी में हमारे पास कौन सा वर्ग नहीं है, 108 तो हमारा वर्ग होता ही नहीं है, यानी कि हमारा ये संख्या तो डायरेक्ट हट जाएगी। विभाजित किससे होने चाहिए 6, 12, 18 से। तो देखिए आप 6 से हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या कट हो जाएगा, 6 3 18, और बचेगा कितना 1 16, नहीं कटेगा, मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अच्छा 12 से देखिए, 12 से आपका 6 से हमारा 36 कट जाएगा, 12 3 36 होता है, 18 दूनी 36 होगा, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा बन सकता है। इसके अलावा एक बार ये देख लो, 18 8 144 होता है, और 12 का 12 से मल्टीप्लाई होगा 144 होता है, और 6 से अगर हम भाग करेंगे 6 दूनी 12, 6 चौक 24। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन पूछा क्या है सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है 36 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और जिनको ऑप्शन से नहीं करना वो क्या करें, तीनों का लासापा निकाल लें, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है आपका कि दो संख्याओं का लासापा दे रखा है, मासापा दे रखा है। एक संख्या दे रखी है 128, दूसरी संख्या बतानी है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया बच्चों, वैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच लगाएंगे। क्या होता है देखिए, आपको बताया था कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट नंबर कितना है 128 है, सेकंड नंबर हमको निकालना है। ठीक है, लासापा कितना है 1920, और मासापा कितना है 16 है। तो 16 का कितना लग जाएगा, 16 सत्ते काटना चाहे तो 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 8 आ जाएगा, तो 8 से काट देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचेगा कितना 3 हो जाएगा, 8 चौक 32 यानी कि 40, यानी 240। ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका लग जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बच्चों इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 6, 8, 12 से और 16 से भाग करने पे प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचता है। देखिए सीधा सीधा ऑप्शन लगाएंगे बच्चों, इसमें आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के देख लीजिए। देखिए 48 4 से कट जाएगा, 48 56 से भी कट जाएगा, 48 50 से, देखो पूरा पूरा कटेगा तो ऑप्शन नहीं है। 48 अगर 4 से कट गया मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 48 से 4 से देखो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये भी ऑप्शन नहीं है। 4 से काट के देखो 50, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 से काटो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। ठीक है,
अब आपके पास कोई एक ऑप्शन लगेगा। अच्छा अगला नंबर देखो, 48 अगर हम करते हैं तो 48 16 से काटेंगे, 16 3 48 मतलब 50 होने का चांस हो सकता है, लेकिन 16 48 से काटेंगे तो 46 होने का ऑप्शन नहीं होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई दूसरा नंबर उठाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 12 को लिया, देखो 12 को अगर बच्चों लेते हैं तो 12 से 50 करेंगे, 12 चौक 48, 2 बचेगा लेकिन 46 में नहीं बचेगा, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी नंबर से भाग करके देख सकते हो। चलिए अगला देखिए, ये सेम क्वेश्चन है शायद, हाँ ये सेम क्वेश्चन है। देखिए फिर से इसका भी आंसर अभी टिक किया था, कितना आया था, 50 आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। 5 अंकों की सारे ऑप्शन देखिए हमारे 5 अंकों वाले दे रखे हैं बच्चों। तो क्या करना है कि 2 शेष बचाना है। अगर 2 शेष बचाना है तो कहीं ना कहीं पर 2 ऐड भी होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 5 को पकड़ते हैं। 5 से अगर हम भाग करेंगे तो 5 से ये 9 वाला टर्म तो कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, आप काट कैंसिल करेंगे तो हमारा कभी भी 2 नहीं बचेगा। यहाँ पे देखिए अगर आप 5 से भाग करेंगे तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो कट हो गए। तीसरे ऑप्शन में देखिए अगर ये लास्ट में 55 होगा, ये 5 की क्या शर्त होती है, या तो 0 आए बच्चों या तो 5 आए। यहाँ पे 5 आएगा तो भी 3 बचेगा। ठीक है, तो नहीं हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है, 4th ऑप्शन है। इसमें देखिए अगर 60 होगा तो लास्ट में 2 बच जाएगा। चाहे तो आप 12 से भी कैंसिल आउट करके चेक कर सकते हैं या 3 से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शंस थे, ऑप्शन के थ्रू हम देखिए कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। अगला देखिए, 13 का वह सबसे छोटा गुणज बताइए जो 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 बचाता है। सबसे पहले 13 का ही गुणज चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। देखिए 13 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 13 छक 84, अगर आपका 2 बचना चाहिए, शर्त है 2 बचे, तो आपका 13 छक 84 मतलब 4th ऑप्शन तो हटा दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता है। या तो ये होगा और 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 एकम 13 कितना बचेगा बच्चों, 12 122 हो जाएगा। 13 नीमा 117 बचेगा 5, 13 चौकू 52। हाँ ये आपका ऑप्शन बन सकता है क्योंकि ये 13 से पूरा पूरा कट रहा है। और एक ये बन सकता है 13 का गुणज। ठीक है, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये 13 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये 13 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। चलिए अब 5 को उठाते हैं। 5 से देखा जाए तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, 2। यहाँ पे अगर इसको हम काटते हैं तो यहाँ पर ये पूरा पूरा 5 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 5 से 2 बच जाएगा, मतलब हमारा 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चाहें तो 5 से भाग कर लो, चाहे तो 6 से भाग कर लो, बस 13 का मल्टीपल हो ये इसकी शर्त है। 13 का मल्टीपल कौन सा था, तीसरा और चौथा ऑप्शन था। 5 से भाग किया, चौथा ऑप्शन कट गया, इसका मतलब 2 केवल तीसरे वाले में ही बचेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 10 12 तथा 15 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे, लेकिन 7 से भाग करें तो कोई शेष ना बचे। तो पहले 7 से ही भाग कर लेते हैं, कौन सी संख्या 7 से पूरी पूरी कट रही है। तो आप देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर जो आपका दे रखा है लास्ट वाला 91, 13 7 91 होता है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अच्छा और कौन सा पूरा पूरा कटेगा, यहाँ पे देखिए 7 का दुगना होता है 14, बचेगा 4, मतलब ये वाला भी पूरा पूरा कटेगा। यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 बचेगा 3, ये भी पूरा पूरा कटेगा। और 7 1 7 दूनी 14 बचेगा कितना, 4 7, ये सारे ऑप्शन 7 से पूरे पूरे कट रहे हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन डिसाइड करेगा वो या तो 5 डिसाइड करेगा या 10, क्योंकि एक आपको पता है कि 5 की शर्त क्या होती है, लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए अगर 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, बचना कितना चाहिए बच्चों, 2, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। ये पूरा पूरा 5 से कटेगा, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे 4 बचेगा, ये हो नहीं सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, 2nd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाया ऑप्शन ही सारे ऑप्शन बनते चले जाएंगे। इन्होंने बोला है कि 1000 के निकटतम वह संख्या बताइए कि जो 2 4 5 6 7 8 से प्रत्येक द्वारा विभाजित हो जाए। तो कोई बात नहीं, फिर से हम 5 को पकड़ते हैं, 5 सबसे आसान होता है इसीलिए 5 को लेके चलते हैं। प्रत्येक के द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए, तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए भैया, कौन सी संख्या होगी, ये संख्या क्या हो सकती है, 5 से कटेगी, नहीं कटेगी, मतलब ये ऑप्शन हटा दीजिए आप, बाकी की सारी संख्याएं 5 से कट जाएंगी। क्लियर। अच्छा अब कोई दूसरा नंबर देखिए किससे कटेगा, मान के चलिए हम 3 लेते हैं। 3 की शर्त क्या होती है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे अंकों का योग क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो 1 0 करके मतलब कितना आएगा, 1 1/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 9/3 हो जाएगा। हाँ ये कट सकता है, इसका चांस बन सकता है। ये कितना हो जाएगा, 9 2 11 11 4 15, ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, सेकंड ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। तो बाया ऑप्शन आपको ट्राई करने, बस डिविजिबिलिटी की कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। और नहीं याद होंगी तो फिर आप एलसीएम लेते रहेंगे, उसमें समय खराब होगा। अगला देखिए क्या है, 6 12 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली संख्या का पूर्ण रूप से वर्ग संख्या कौन सी है। तो अब आपको पूर्ण रूप से वर्ग देखनी है, तो 6 12 18 से जो कटेगी
तीनों के टेबल का एलसीएम आता है 36, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। एलसीएम में क्या आएगा, 18 दूनी 36, 12 तीन 36, 6 6 36, ये सभी में आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, मासापा 5 है, तो लासापा कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन भाई जो पहले किया था, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, कोई कांस्टेंट x मान लेते हैं। तो कांस्टेंट x मानेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। ठीक है, मासापा यानी कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन नंबर कितना है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन नंबर कितना है x, और मासापा में कितना दे रखा है 5, यानी हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। बोला लासापा बता दो, आप यहीं से डायरेक्ट निकालो इन संख्याओं को लासापा गया। लासापा का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो कॉमन दिख रहा है वो एक बार लिखो, यानी कि x एक बार आएगा, और 3 और 4 बचे इनको भी लिख लो, 3 गुणा 4। अब आप x की वैल्यू लगा दो, कितनी है 5, यहाँ पे 5 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 चौक 12, 12 पंजे 60, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है दो संख्याओं का लासापा मासापा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। देखिए आपको दे रखा है कि संख्याओं का गुणनफल है 24। ठीक है, 24 का गुणा, ऑप्शन ट्राई करिए कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनका मल्टीपल हमारा 24 बना देगा। क्या 2 और 4 का मल्टीपल 24 होता है, नहीं होता है। 6 और 8 का होता है क्या, देख लीजिए 6 और 4 का होता है, या फिर 8 और 10 का होता है। कौन किसका आपका मल्टीपल 24 हो सकता है, क्योंकि देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों की, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी पहली और दूसरी संख्या का जो मल्टीपल होगा वही लासापा और मासापा का होगा। इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं के लासापा मासापा का गुणनफल कितना है 24 है। अगर यहाँ पे 24 आ रहा है तो इधर से भी आपका 24 आना चाहिए, तो 24 आने का एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। 6 चौका 24 होगा, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया दो संख्याओं का मासा 23 है, उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 व 14 हैं, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपको मासापा दे रखा है, आपको मैंने बताया था संख्याएं हमेशा इनके साथ मिलके लिखी जाती हैं, यानी पहली संख्या जो बनेगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 13 गुणा 23, और दूसरी हो जाएगी हमारी 14 गुणा 23। तो बोला कि बड़ी संख्या कौन सी, तो 14 गुणा 23 कर लीजिए, तो 3 तियां 9 लास्ट में आ रहा है, इसमें तो लास्ट में 9 आएगा, उसको हटा दीजिए। 14 से भाग करेंगे, 4 तियां 14 तियां होता है 42, कैरी हो जाएगा 4, 14 दूनी 28 और 4 हो जाएगा हमारा 28 4 32, 322, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। केवल आपको मासापा का इंक्लूड करना था, आपको पता है कि संख्याओं का मासापा से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारे पास कंप्लीट नंबर आता है। अगला देखिए क्या है, 3 अंकों की वह संख्या बताइए जो 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचे। अब 1 बचे सबसे अच्छा क्या है, 5 को पकड़ो ना सबसे बेटर, 5 से भाग करने पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 2 बचेगा, ये ऑप्शन हटा दीजिए। 5 से भाग करने पर 3 बचेगा, ये भी नहीं होगा। 5 से भाग करने पर 1 बचेगा, 1 बचेगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है। अब बोला है कि 11 से भी विभाजित होना चाहिए, तो 11 से विभाजित होने पर क्या 11 9 99 होगा, 1 बच जाएगा, 11 का 99 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो 2 से भी भाग कर सकते हो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे आज की सीरीज में। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे जो बायो ऑप्शन कैसे सॉल्व करने होते हैं या बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी इन क्वेश्चंस की, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका लगभग कंफर्म होता है, हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो बेसिक अप्रोच से पूछा जाए, चाहे आपका बायो ऑप्शनल वाले जो तरीके थे वहां से पूछा जाए। आपको देखना है क्वेश्चन कैसे फास्ट लगाना है। हमने कोशिश की है कि इस सीरीज में आपको बताया जाए कि ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। ज़्यादातर हमने क्वेश्चनों में ऑप्शन का ही यूज करके आपके आंसर्स को क्लियर किया है। ठीक है, आप लोग को जहां बेसिक्स में प्रॉब्लम हो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में हमने अच्छे से बताया कि किस तरीके से लासापा निकलता है, किस तरीके से मासापा निकलता है और उनको कैसे एग्जाम में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू, अपना एंजॉय करिए।